सती का क्रोध जागृत हुआ। दक्ष को सावधान करती हुई बोली, सावधान दक्ष, आज तेरी कन्या सती तुझे सावधान करती है कि अब तेरी भलाई नहीं है। जो भगवान शिव संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले हैं, तू उन्हें अमंगलकारी कहता है। अब तेरा दसों दिशाओं में कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। और लज्जा आती है मुझे अपने पर, जो मैंने तेरे जैसे गंदे खून से जन्म लिया। भगवान शिव यदि प्रेम बस कभी मुझे दाक्षायणी कहकर के संबोधित करेंगे तो मैं लज्जा के मारे अपने शरीर को कहां छुपाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें अब अपना पिता स्वीकार नहीं करती। और तुरंत देवी शक्ति ने जाकर के योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को यज्ञ मंडप में शांत किया। और जिस समय अपने शरीर को शांत कर रही थी तो भगवान शिव के चरणों का ही चिंतन कर रही थी। सती मरत हरीशन बरमा सती जी के शरीर को छोड़ने का दूसरा कारण यह भी था, शिव पुराण में बड़ी ही सुंदर कथा आती है कि दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की, प्रकृति देवी की, आदि शक्ति दुर्गा की। और जब वे वरदान देने के लिए आई तो दक्ष ने उनसे यही मांगा कि तुम हमारी कन्या बन जाओ, तुम हमारी संतान बन जाओ। तो भगवती ने कहा कि ठीक है दक्ष, मैं तुम्हारी संतान तो बने जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में मेरे लिए सम्मान कम हो जाएगा उसी दिन मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊंगी। और सम्मान की तो कौन कहे, दक्ष ने तो अपनी कन्या का ही इतना बड़ा अपमान किया कि दक्ष सकल निज सखा बुलाई, हमरे बैर तुम बिसर। बैर तो जामाता से था, दामाद से था, पुत्री से थोड़ा ही था। लेकिन जैसे अभिमान हो जाता है फिर उसकी बुद्धि बुरे को अच्छा समझने लगती है, अच्छे को बुरा समझने लगती है। क्योंकि यदि जीवन में मद आ गया, अभिमान आ गया तो कितने भी बड़े ज्ञानी बने रहना कल्याण नहीं हो सकता है। रावण तो कितना बड़ा प्रकांड विद्वान था, कैसा शिव तांडव रचा है कि बड़े बड़े विद्युत लोगों की भी पाठ करने में जेवा गुलट्टी खा जाती है। जब जब रुद्राभिषेक करंत जटाटवी गलत गलम प्रवाहि पावितस्थले कह करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया। कभी कहता है बानर मनुज दो मोहि मारे, सारे संसार में अपनी विजय की पताका को फहरा दिया। ऐसी ऐसी संतानों को जन्म दिया कि जिसके गर्जन से मेघ कांप जाते थे, वायु जिसके यहाँ झाड़ू लगाता था, वरुण देव जहाँ जल भरते थे,
सूर्य भगवान पर जब धावा करने के लिए पहुंचता है तो सूर्य भगवान हाथ जोड़ करके यही कह देते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हारा बंदी बन करके तुम्हारे कारागार में चलता हूँ तो संसार में दिन और रात्रि का होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करते हुए अपने पथ पर आगे चल रहा हूं। कितना बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन उसका ज्ञान का अभिमान ही उसे ले गया। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कथनी और करनी एक ही, जो उपदेश हम दूसरों को दें वो स्वयं में भी आचरित होना चाहिए। लेकिन दक्ष के पास में ज्ञान तो था, लेकिन उसके पास में ज्ञान के साथ अहंकार भी था। तो सती जी ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। भगवान शिव को जब ये समाचार मिलता है तो अपनी एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। बोलिए वीरभद्र भगवान की। यज्ञ मंडप में आकर के उसी फरसे से दक्ष का शीश काट दिया जिससे यज्ञ पशु की बलि दी जाती है। जब दक्ष का शीश काटा गया सारे संसार में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी को जब ये समाचार प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी आदि आदि देवताओं को लेकर के कैलाश पर पहुंचे हैं और कैलाश पर पहुंच करके भगवान शिव की स्तुति करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांबराय भगवान शिव तो आशुतोष है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी,
भगवान शिव आशुतोष कहे जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि दक्ष के अंदर अहंता थी, इसलिए ये मैं शब्द ज्यादा प्रयोग करता था। इसके बकरे का सिर लगा दिया जाए तो दक्ष जब जब अपने शरीर को देखेगा तो कष्ट होगा और आगे चल करके यही मारिशा के गर्भ से जन्म लेकर के पुनः प्रजापति दक्ष के रूप में अवतरित होंगे। तो दक्ष को बकरे का सिर लगा करके जीवित किया गया है। फिर भगवान शिव की स्तुति करता है, अहंकार दूर होता है और भगवान शिव की कृपा प्रसाद को वो प्राप्त करता है। देवी सती आगे चल करके हिमबान के घर में देवी पार्वती के रूप में जन्म ले लेती है। इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के पावन वंश को भागवत धर्म में गाया गया है। आगे ध्रुव चरित्र के दिव्य श्रेष्ठ और मंगलमयी कथा वार्ता की चर्चा भागवत धर्म में की जाती है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है मैं ये कथा श्रवण कर लूंगी, चर्चा घर भी हो जाएगी। तो सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो श्रेष्ठ नीति पर चलने वाली है। और सुरुचि का मतलब है जिसकी श्रेष्ठ, जिसकी सुंदर सुंदर नई नई रुचि रोजाना नित्य नूतन उत्पन्न हो जाती है। जो रुचि प्रधान है वो सुरुचि है और जो नीति प्रधान है वो सुनीति है। सुरुचि के हृदय में सुनीति के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। महाराज उत्तानपाद को सुरुचि प्राणों से भी प्रिय है। तो नित्य कलह करने के पश्चात उसने कहा कि मैं इस घर में तभी रहूंगी जब सुनीति को इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो सुनीति श्रेष्ठ नीति पर चलने वाली थी। उसने कहा देवी कोई बात नहीं है, तू जो कहेगी मुझे वही स्वीकार है। तू मुझे घर से निकालना चाहती है तो कोई बात नहीं। मुनिर एकांत जीवन, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है और मैं एकांत में रहूं, प्रभु का भजन करूं, तो यही सबसे अच्छा नियम है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सुनीति परिवार को छोड़ करके नगर के बाहर अपनी एक कुटी बना करके प्रभु के भजन करती हुई निवास करती है। आगे चल करके ठाकुर जी की कृपा से सुनीति को भी एक पुत्र प्राप्त होता है और सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त होता है। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम उत्तम है। ध्रुव का मतलब है अटल और उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ, चमकीली। तो ध्रुव का जो नाम ही है अटल। हम कह देते हैं ना कि ये बात तो ध्रुव हो गई, ये बात अटल हो गई। और उत्तम वस्तु तो उत्तम नहीं रहती है। तो नारायण एक दिन क्या हुआ कि महाराज उत्तानपाद श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ करके अंकमारोप्य अपने अंक में भर करके सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे। तो खेलते खेलते सुनीति का पुत्र भी वहां पहुंच जाता है और वह भी अपने पिता की गोद में जब चढ़ना चाहता है तो इतने में ही सुरुचि वहां आ जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़ करके दूर फेंक करके कहती है तपसा आराध्य संतुष्ट तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि क्षशीर्पासं। तुझे नहीं पता तू दासी पुत्र है,
और महाराज की गोद में चढ़ने का साहस करता है। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का शौक है तो एक काम कर, तपसा आराध्य संतुष्ट तस्वीरा अनुग्रहेण में पहले वन में जाकर के श्री हरि की आराधना कर, और जब श्री हरि तेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, तुझे वरदान मांगने के लिए कहें, तब तू उनसे वरदान मांगना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म मिल जाए। कहां तक आज अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सुरुचि गिर जाती है कि परमात्मा से भी बड़ा अपने गर्भ को बतला देती है कि परमात्मा जब तुझे वरदान लेने के लिए आ जाए, तब तू उनसे वर मांगना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। तो ईश्वर से भी बड़ा अपना गर्व बतला दे। आज क्षत्रिय का क्रोध जागृत हो गया। ध्रुव वैसे ही तिलमिला उठा जैसे दौड़ते हुए सर्प को कोई डंडे से पीट। रोता हुआ चित्कार करता हुआ आज नन्हा सा बालक 5 वर्षीय अपनी माँ के पास में पहुंचा, करुण क्रंदन किया, रोया और कहा, माँ आज मैं अपने सौतेली माता के बाग बाणों को सह गया, लेकिन मेरे पिता बैठे बैठे ये अत्याचार देखते रहे और उन्होंने माँ सुरुचि से कुछ नहीं कहा। तब सुनीति ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका राधा वल्लभ होता है, उसका बांके बिहारी होता है। तू एक बार मधुबन में चला जा, श्याम सुंदर को पुकार ले, उनकी आराधना कर ले, और जब तू ठाकुर को पुकारेगा तो उन्हें जाने के लिए राधा रानी विवश कर ही देगी। तेरी माँ यद्यपि सुनीति है, लेकिन राधा ही तेरी वास्तविक माँ है और कृष्ण ही तेरा सच्चा पिता है। जिसने राधा रानी की, ब्रज वृंदावन की, मधुबन की शरण ग्रहण की है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहा है। संसार जिसे ठुकरा देता है, संसार जिसे गालियां देकर के बहिष्कृत कर देता है, ऐसा दुखी जीव यदि आर्त होकर के राधा रानी की शरण में जाता है तो वे उसे अपने कर कोरक से उठा करके अपनी पलकों पर बिठा लेती है। दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
मथुरा में जो मधुबन है, तू उसी मधुबन में चला जा, वहां राधा रानी रहती है। और उन किशोरी जी के यहाँ वही लोग आते हैं, वही लोग जाते हैं जिनका दुनिया में कोई अपना नहीं। जो राधा रानी का हो जाता है फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता, और जो दुनिया का बन जाता है वो राधा से दूर हो जाता है। तो कहा, माँ क्या वास्तविकता में मेरी माँ राधा ही है? तो कहा, हाँ पुत्र, तू उनसे जो मांगेगा तुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तो जब तपस्या के लिए आगे बढ़ते हैं श्री ध्रुव जी महाराज, तो देवर्षि नारद जी उनकी परीक्षा के लिए आते हैं। परीक्षा में जो ध्रुव जी सफल हुए तो द्वादशाक्षर मंत्र को देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बेटा ध्रुव, यदि तुम इसका जाप करोगे तो 6 महीने में ही तुम्हें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी मधुबन में गए और वहां जाकर के श्री हरि की घोर आराधना की है, तो 6 महीने में ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। और जब उन्हें भगवान वरदान देने के लिए आते हैं, कहा, वत्स वरम ब्रूयात, वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ध्रुव जी वर मांगना ही चाहते थे, लेकिन 5 वर्षीय है, 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति कर सकता है, क्या मांगे? तो जब मांगना ही चाह रहे थे तो उसी समय उन्हें अपनी सौतेली माता सूची की याद आ गई कि मैं तो पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, मैया ने धक्का देकर के मुझे दूर फेंक दिया। ठाकुर जी मन के भाव को समझ गए, तुरंत अपना पांचजन्य उठा करके ध्रुव जी के गाल से, कपोल से स्पर्श करा देते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी का शंख उनके कपोल से स्पर्श हुआ तो आज वे सामवेद की ऋचाओं का गायन करने लगे, स्तुति करते हुए कहते हैं, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अनन्याश्चित्तयन्तो हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकास्तभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अशेष संसार विहारहीनो आदित्यगं पूर्ण सुखाभिरामम् समस्त साक्षिं तमसः परस्ता नारायणं विष्णुमहं भजामि। क्या मांगा कि हे प्रभु, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप जन जन के अंतःकरण में बैठे हुए हैं, और हे भगवान मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू? आपने सोए हुए मेरे ज्ञान को जागृत कर दिया, मेरे अंदर ज्ञान का बीज बो दिया, सामवेद का प्रकांड विद्वान बना दिया। मैं आपसे क्या मांगू? आप जो भी देना चाहे मुझे दे सकते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुमने जिस भावना से मेरी पूजा की थी तो तुम्हारे मन में राज्य पाने की इच्छा थी, राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस मर्त्य लोक में, इस पृथ्वी पर, जिस और उसी सिंहासन पर जिस पर उत्तानपाद बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर बैठ करके, उसी सिंहासन पर बैठ करके इस पृथ्वी पर तुम 36,000 वर्षों तक राज्य को भोगोगे, और मृत्यु के पश्चात भी, अमर पद को प्राप्त करने के बाद में भी तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे।
इतने अटल हो जाओगे कि जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा वो भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो पूछा मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे कर लेंगे? तो कहा कि जो व्यक्ति मरणासन्न होगा उसे 6 महीने पहले से ही ध्रुव तारे का दर्शन होना बंद हो जाएगा। इसलिए जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं वे नित्य रोजाना ध्रुव तारे का दर्शन करें। उससे आयु भी बढ़ती है, ज्ञान की वृद्धि भी होती है और कृष्ण के चरणों में रति भी उत्पन्न होती है। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवान, यदि मैं जाऊंगा तो क्या मेरा पिता मेरा सम्मान करेगा? तब कहा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अब तुम मेरे हो गए हो, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। ध्रुव जी अपने पिता के राज्य में आते हैं, सबने सम्मान किया। ध्रुव जी ने कई 1 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगा है और जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, कई यक्ष मारे। तब यक्षराज कुबेर ने आकर के ध्रुव जी को समझाया है और कहा कि हे ध्रुव, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तब ध्रुव जी ने कहा कि जब वरदान मांगने की बारी थी तब तो मैंने चावल की कनी मांगी। जब परमात्मा मुझे वरदान देने के लिए आया तो उनसे मैंने राज्य मांग लिया, लेकिन यदि तुम मुझे वरदान देने में समर्थ हो तो कृष्ण भक्ति का बीज मेरे हृदय में अंकुरित हो। कुबेर ने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया है। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगा है और इसके बाद में एक दिन हरिद्वार के पावन तट पर बैठ करके श्री ध्रुव जी महाराज आनंदनाथ के घाट पर बैठ करके परमपिता परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आता है और उसमें से नंद सुनंद जय विजय आदि 16 पार्षद आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब स्वर्ग में देवता भी आपकी बाट जो रहे हैं, आप अपने धाम में चल करके उस धाम की शोभा को बढ़ाइए, ध्रुवलोक में चलिए। साक्षात वैकुंठ बिहारी ने आपके लिए बुलावा भेजा है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस विमान पर बैठना चाहते थे तो तुरंत काला वेश धारण किए हुए एक विकराल रूप उनके सामने प्रकट होता है। पूछा, भगवान आप कौन हैं? तब वो कहता है कि हे ध्रुव जी, मैं काल हूं और जो भी स्वर्ग साकेत वैकुंठ की यात्रा किया है तो सब पर मैंने प्रहार किया है। सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी तपस्या में हो सकती है जहां काल भी झुक गया है। मेरा नाम मृत्यु है, लोग मुझे मृत्यु के नाम से जानते हैं और मेरा नाम सुनते ही संसार कांप जाता है और मैं हूं भी इतना विकराल कि किसी को खींचते हुए, किसी को घसीटते हुए, किसी को नाखूनों से पकड़ करके खींचता हुआ यमलोक में संयमनी में ले जा करके पटक देता हूं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त का दर्शन करके आज काल भी कृतार्थ हो गया। मैं तुम पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं और आज आप काल पर विजय प्राप्त करके मेरे मस्तक पर पैर रख करके मुझे निहाल करते हुए आप शीघ्र ही ध्रुवलोक की यात्रा करें। आज काल से अपने पैर को स्पर्श कराया है, आज काल भी धन्य हो गए। सशरीर श्री ध्रुव जी महाराज रथ में आरूढ़ हुए और जैसे ही वो विमान उड़ान भरना चाहता था तो आज उन्हें अपनी मां की याद आ गई। कहा कि जिस बूढ़ी मां सुनीति का मैं इकलौती संतान था, कहीं वो कुटिया में बैठ करके मेरी बाट न चूक रही है। तो तुरंत नंद भगवान बोले, देखो ध्रुव महाराज अपने मन में ये विचार न लाए, क्योंकि जिसके गर्भ से आप जैसी संतान जन्म ले ले
और वो माँ मर्त्यलोक में रहे, संतान स्वर्ग जाए, ऐसा कभी हो सकता है? देखो सामने तुम्हारे पूरे के पूरे वंशज तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। तुम्हारी माँ धन्य हो गई, ये पृथ्वी धन्य हो गई, ये समाज, ये वातावरण तुम्हारे जैसे अतुल वीर को, अतुल भक्त को पाकर के कृतार्थ हो गया। सोई कुल धन्य जगत पूज्य शुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। मूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार समोवित सुख सागर लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। ध्रुव जी, कुलम पवित्रम, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्था, वो माँ धन्य हो गई जिसके गर्भ से ध्रुव जैसे श्रेष्ठ भक्त ने जन्म लिया। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वो पृथ्वी भी धन्य हो गई जिस पर भक्त राज ध्रुव के चरण पड़ते हैं। अपार संवित सुख सागर लीलम, वो प्रकृति धन्य हो गई जहाँ आप जैसे भक्त का स्पर्श करके वायु आगे बढ़ती है। परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, आप तो जीते जागते तीर्थ हैं, आप तो जीते जागते ब्रह्म हैं। सोई कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनी, उस कुल की संसार में वंदना होने लगती है जिस परिवार में कोई कृष्ण भक्त जन्म ले लेता है। देखो, जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यपु को मारे, तो हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद में भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। क्रोध के मारे नरसिंह भगवान चले जा रहे हैं। तुरंत उसके हिरण्यकश्यपु के शरीर से उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लेते हैं और एक नया नाम लेते हैं आंत्रमाली। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम भी लिया जाता है आंत्रमाली। भगवान ने हिरण्यकश्यपु की आंतों को क्यों पहना? इसका कारण यही था, उन्होंने कहा कि इसके शरीर में कहीं भक्त प्रहलाद जैसा कोई दूसरा अंश ना छुपा हुआ हो जिसका अपराध मुझे नरसिंह से हो जाए। इसलिए उसकी आंतों को उठा करके पहन लिया। स्वयं परम पिता परमात्मा भी, फिर वो राक्षस कुल ही क्यों ना हो, जहां भक्त राज जन्म ले लेते हैं उसे परमात्मा भी प्रणाम करते हैं। मैं भगतन को दास भगत मेरी मुकुट में। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। यदि एक परिवार में एक कृष्ण भक्त जन्म ले लेता है तो त्रिसप्तभी पिता पुतः पितृभिः तेनः, 7 नाना के कुल की, 7 पिता के कुल की और 7 मातृ के कुल की, यानी 7 नानी की पीढ़ियां और 7 माँ की पीढ़ियां और 7 पिता की पीढ़ियों का उद्धार वो भक्त कर देता है। तावत् भ्रमन्त संसारे पितरः पिंड तत्पराः यावद् वंशे सुतः कृष्ण भक्त युक्तो न जायते। संसार में पितृगण तभी तक अपने वंशधरों से जल की अपेक्षा करते हैं जब तक उनके वंश में कोई कृष्ण
कृष्ण भक्त जन्म नहीं ले लेता है, जब कोई कृष्ण भक्त परिवार में जन्म लेता है तो उसी समय वे दूध, दही, घी इत्यादि से पूर्ण होकर के साकेत को चले जाते हैं। भैया इसकी आवाज को थोड़ा बांधिए, फैल रही है। उसी समय साकेत को चले जाते हैं। और यदि परिवार में कोई कृष्ण भक्त जन्म नहीं लेता है, जब तक परिवार में कोई कृष्ण भक्त जन्म नहीं लेता तब तक वे पितृ पक्ष में आकर के घर के बाहर दहलीज पर अपना डेरा डाल देते हैं। और जो संतान अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं करती है, फिर उसके परिवार में वे अनेकों व्याधियों को धकेल देते हैं। क्यों धकेलते हैं वे पितृगण? क्योंकि जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध दिवस आता है अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में, तो जब श्राद्ध दिवस आते हैं तो सारे पितर भगवान सूर्य की ऊर्जस्वती किरणों के माध्यम से मर्त्य लोक में उतर आते हैं और अपने परिवारी जनों के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर के जल की अपेक्षा करते हैं कि हमें जल मिल जाए। जो संतान अपने पितरों को जल देती है, पिंडदान करती हैं, ऊर्ध्वदेही क्रियाएं करती हैं, गया में तीर्थ में गंगा के तट पर जाकर के उन्हें पिंडदान देती हैं, वे पितर तृप्त हो जाते हैं। और जब श्राद्ध दिवस जाने लगते हैं, श्राद्ध दिवस पूर्ण होने लगते हैं, तो अमावस्या की तिथि को, पूर्णिमा तिथि को इत्यादि को जब वे पितृ आपस में मिलते हैं तो वे यही कहते हैं कि क्या तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हें जल दिया? तो जिन पितरों की संतान जल देती है तो वे पितर तो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो जाते हैं, और जिनकी संतान जल नहीं देती है तो भी उनकी दृष्टि लज्जा से नीची हो जाती है और फिर वे अपनी संतान को जन्म साप देते हैं, कहते हैं कि उस संतान पर मुझे कष्ट होता है जिसके लिए मैंने अपनी सारी संपत्ति को झोंक दिया और वो मुझे मरने के बाद में भी एक लोटा जल ना दे सका। हम तुम्हारे पितर अपनी संतान को गर्त में हुए गिरते हुए देख करके अब हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि ऐसी संतान से क्या संबंध रखना जो अपने पिता को जल ना दे सके। यदि कर्मकांड को पढ़ करके देखा जाए तो कर्मकांड तो यहाँ तक कहता है कि अपने पितरों को नित्य प्रतिदिन जल देना चाहिए, लेकिन यदि प्रतिदिन जल नहीं देते हो तो वर्ष में एक बार तो जल दे ही सकते हो। लेकिन पितर कब तक जल की अपेक्षा रखते हैं? जब तक परिवार में कोई कृष्ण भक्त जन्म नहीं ले लेता है। यदि परिवार में कृष्ण भक्त ने जन्म ले लिया तो जन्म के समय में ही पितृ घी, दूध, दही इत्यादि से पूर्ण होकर के साकेत के अधिकारी हो जाते हैं। संसार की यही विडंबना है। मरने के पश्चात कौन कहे, जीते जी संतान अपने माँ बाप को जल नहीं देती है। जब बाप कहेगा भी कि बेटा एक लोटा जल दे दे, जब 10 बार कहता है तो एक बार दे देता है, और जब दोबारा मांगता है तो यही कह देता है कि हाथ नहीं है, ले लो। ये संसार का नियम हो गया। सारी पिता की संपत्ति को रख लेता है और जब वो पिता छोड़ करके चला जाता है तो घर की शुद्धि करवाता है। ये संसार मोह का घर है। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो सारी ममता, सारे रिश्ते, सारे नाते टूट जाते हैं। जिस समय पलकों के पर्दे पड़ते हैं सारे संबंध टूट जाते हैं। किसी ने कहा है 4 दिनों की
कैसा संसार है। घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। पिंड दान कर करके प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इसलिए पिंडदान थोड़ी करते हैं कि हमारे पिता का उधर जो है वो तृप्त हो जाए, उनकी छुड़ा निवृत्ति हो जाए, इसलिए पिंडदान नहीं करते हैं। वे पिंडदान इसीलिए करते हैं कि हमारा बाप कहीं भूत बन करके हमें सताने न लगे, इसीलिए पिंडदान करते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिता की सारी संपत्ति को रख लेते हैं और घर की शुद्धि करवाते हैं। कैसे शुद्धि हो जाएगी? चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं और फिर संसार की माया में फंस करके नई नई मेहमान संतति जब आगे बढ़ती जाती है तो अपने परिवार को ही वो जीव भूल जाता है। लेकिन पितर वास्तविकता में तभी तृप्त होते हैं जब परिवार में ठाकुर जी की आरती की जाए, ठाकुर जी का नाम लिया जाए, ठाकुर जी के ग्रंथ परिवार में रखे जाएं। भागवत धर्म में तो स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में भागवत जी रहते हैं, जब तक घर में भागवत रहते हैं तब तक उसके पितर दूध दही घी इत्यादि से तुष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इसलिए अपने घर में सदग्रंथों को रखना ही चाहिए। तो ध्रुव, तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुम्हारी सारी पीढ़ियां कर गई, तुम क्यों चिंता करते हो? ध्रुव जी ने आज ध्रुव लोक की यात्रा की है और वहां जाकर के देखते हैं तो सब ऋषिगण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि इत्यादि उनकी स्तुति कर रहे हैं। और आज भी देखा जाता है कि ध्रुव तारे की ये सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं। आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजर्षि अंग जन्म लेते हैं। अंग के कोई संतान नहीं हुई तो दुखी हो गए और दुखी होकर के यज्ञ को करते हैं। तो यज्ञ देव के द्वारा चरु दिया जाता है और चरु का भक्षण करके उनकी पत्नी गर्भवती होती है। समय पर एक संतान की प्राप्ति हुई, उसका नाम हुआ बेन। बेन बड़ा पापाचारी था, दुराचारी था, पापात्मा था। बेन ने इतने अत्याचार किए कि संतों का जहां भी देखता अपमान करवा देता, मंदिरों से देवताओं की मूर्तियां निकलवा करके अपनी मूर्ति प्रतिष्ठित करवा दी, भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि बंद करवा दिया, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा सब बंद करवा दी और संसार में अपनी ही पूजा करवाने लगा। और कोई समझाता तो कह देता कि राजा के शरीर में 8 देवता निवास करते हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं, मेरी उपासना करो। अंत में संतों को क्रोध आया तो साप दिया है तो जल करके बेन समाप्त हुआ है। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे मन में यहाँ ये शंका जागृत हुई होगी कि राजर्षि अंग तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इतने बड़े पुण्यात्मा के पापात्मा संतान ने जन्म क्यों लिया? तो कहा कि अंग की जो धर्म पत्नी थी वे मृत्यु की कन्या देवी सुनीता थी। तो बेन अपने नाना के कुल में चला गया था, इसलिए उसकी जो वृत्ति थी वो पापमयी हो गई थी। इसलिए है सौनकादिक ऋषियों, यदि अपनी संतान का संबंध करने के लिए कहीं जाएं तो अच्छे कुल परिवार की खोज करने के बाद में ही संबंध बनाना चाहिए। आगे चल करके बेन के शरीर का मंथन किया गया। श्री पृथु जी महाराज का प्राकट्य होता है। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन करते हुए संपूर्ण औषधियों को पुनः प्रकट किया है और आज इस स्थान पर पंचम स्कंद को विराम दिया जाता है। आगे प्रियव्रत का उत्तम पावन चरित्र गाया गया। प्रियव्रत के पावन चरित्र में
यही कहा गया कि प्रियव्रत ने अपने जीवन में यह संकल्प लिया कि मैं रात्रि को दिन के रूप में परिणित कर दूंगा। एक स्वर्ण में सोने का रथ बनवाया और उस सोने के रथ को सूर्य भगवान के पीछे चला दिया। पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर दी, जिससे पृथ्वी पर 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जिस समय वे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया 7 जगह लीक करता है, 7 जगह पृथ्वी से स्पर्श करता है, तो 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निद्र, अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि और महर्षि नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। आइए ऋषभदेव की भगवान की कथा को श्रवण करने से पूर्व 2 मिनट ठाकुर जी का नाम लें और उसके बाद में आगे की कथा। आइए मस्ती में एक बार हम आप सभी पावन भाव में जो भी सो रहे हैं भक्त, आप सब हरि नाम संकीर्तन करते हुए सभी लोग उठ जाएंगे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना